बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। बेड नहीं है, एक ही बहाना, बस बेड नहीं है हमारे पास, खाली ही नहीं है बेड। दर्द, बेबसी, लाचारी, गुहार। हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। आंखों में आंसू और रुंधे गले से आ रही इस आवाज में वो सब कुछ है जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाएगा। इस आवाज में अपनों को खोने का दर्द है, भाई को ना बचा पाने की लाचारी है और सबसे ज्यादा गुस्सा है उस सिस्टम को लेकर जिसकी असलियत कोरोना काल में सामने आ गई। कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। देश पर कोरोना वायरस का दूसरा हमला इतना तेज और घातक है कि मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उनका इलाज मुश्किल है। सबसे ज्यादा मुसीबत यूपी जैसे राज्यों में हो रही है जहां कोरोना बेहद तेज रफ्तार से अपने पैर पसारता जा रहा है। आलम यह है कि दिन दिनों यूपी में कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है और अस्पतालों में इलाज के लिए आपाधापी शुरू हो गई है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,426 केस आए हैं। राजधानी लखनऊ में 6,598 नए केस, वहीं प्रयागराज में 1,758, वाराणसी में 2,344 और कानपुर में 1,403 मरीजों का पता चला है। ये हाल तब है जब कई लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि यूपी में कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट आने में ही कई दिन लग रहे हैं। बोले कोविड जांच कराइए, उसके बाद आ करके आपको मरीज को एडमिट करेंगे। कोविड जांच कराने में मेरे को 2-3 दिन लग गए। उसके बाद नंबर आया, जांच आया, नेगेटिव आई, फिर लेके गया मैं आज, तो वहाँ से इन्होंने सिविल में पहले भेजा, सिविल से अब यहाँ भेजा। कौन सा हॉस्पिटल है ये? मेडिकल कॉलेज। ये मेडिकल कॉलेज भेजा, अब यहाँ से ये लोग कहाँ भेज रहे हैं पता ही नहीं है। कई दिनों में कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट आना बेहद चिंताजनक है क्योंकि इससे आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि टेस्टिंग में जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा हो, वहीं जमीन पर टेस्टिंग को लेकर के भी अब मरीज भटकते नजर आ रहे हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से यह आंकड़ा बढ़ रहा है, यूपी में हालात और खराब हो सकते हैं। यही कारण है कि मुख्य जिलों पर पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए अब सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती और बढ़ाई जाए। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। मुसीबत महज टेस्टिंग तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जब मरीजों को अस्पताल लाया जा रहा है तो वहां इलाज नहीं मिल पा रहा और गंभीर रूप से बीमार लोगों के सामने ऑक्सीजन का भी संकट है। तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी की बात को लेकर के कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन के इंतजाम पूरे हैं। तमाम जो दूसरे और मेडिकल सुविधाओं की बात हो, चाहे शमशान घाट की बात हो, अस्पतालों की बात हो, हर जगह सख्ती की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि आंकड़े कम हो और कोशिश की जा रही है कि इस पर कंट्रोल हो। लेकिन अभी जमीनी हकीकत कुछ और है। न तो सिर्फ कोरोना के संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं और न ही सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। नतीजा ये कि हर दिन मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। ऐसे में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत रविवार को राज्य भर में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके लिए सभी दुकानें, बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। आज कोविड कंट्रोल को लेकर बनी टीम 11 के साथ बैठक के बाद रविवार को लॉकडाउन का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश के भीतर कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब से रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा, जिसको पूर्ण लॉकडाउन या साप्ताहिक बंदी नाम दिया गया है। दरअसल ये लॉकडाउन शनिवार शाम से शुरू होगा और सोमवार की सुबह तक जारी रहेगा। इस दौरान बेहद जरूरी और एसेंशियल चीजों के अलावा किसी भी काम के लिए बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ सैनिटाइजेशन का काम बाजारों में, सार्वजनिक जगहों पर और उन जगहों पर होगा जहां इन्फेक्शन की ज्यादा आशंका है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर राजधानी लखनऊ में केसेस बढ़ रहे हैं, वो बेहद डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। लॉकडाउन के अलावा दूसरा अहम फैसला मास्क को लेकर हुआ। सरकार ने सख्ती बरतते हुए तय किया है कि पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1,000 का जुर्माना लगेगा, लेकिन दूसरी बार भी पकड़े गए तो जुर्माने की रकम 10 गुनी यानी 10,000 का भारी जुर्माना लगेगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि मास्क लगाने के लिए सबको जरूरी किया जाए, और यदि पब्लिक प्लेसेस में, यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई बिना मास्क के पाया जाता है तो उसके ऊपर पहली बार 1000 रुपए तथा दूसरी बार 10 गुना ज्यादा उस पर जुर्माना किया जाए। इनसे लोगों में मास्क लगाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सरकार की सख्ती के बीच असलियत यही है कि कोरोना वायरस की बढ़ती मार ने यूपी के लोगों को डरा दिया है और सरकार चिंता में है। अगर आने वाले दिनों में प्रदेश में कोरोना की रफ्तार इसी तरह बेकाबू रही तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।